ओके, हाँ टेल मी। 95, 99। सर 98 में हम लास्ट स्टेप तक पहुंच गए, पर अच्छा, लास्ट स्टेप बचा है उसमें। 98 इसके अलावा बोलो। सर वो क्या, वो मॉड का क्वेश्चन है, वो नहीं पता हमको मॉड। अच्छा तो मॉडुलस बताता हूँ, अभी अभी पढ़ा दूंगा मॉडुलस, है ना। जो भी बेसिक है, बेसिक तो हालांकि पढ़ाए थे बट तुम नहीं किए हो उस टाइम क्लास। स्मृति पूछना है? स्मृति नहीं बोल रही है। अच्छा ठीक है, चलो चली गई वो, चली गई नहीं है स्मृति। क्लास में ही नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है। सो 95, 98, 99 क्या दिक्कत हुआ इसमें? और सब बन गया है, चलो अच्छे क्वेश्चंस बना तो रहे हो, है ना। अच्छा ये डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया, इसलिए तुमसे नहीं हो पाया होगा। अच्छा, हमको लगा कि ये मॉड नहीं, ये डिटरमिनेंट ही लग रहा है, जो कि 12 का टॉपिक है ना। हाँ तो 95 ठीक है। अब देखो, जैसे डिटरमिनेंट में ये डिटरमिनेंट का साइन होता है ना। ए ये तो बी लॉग। सी डी। अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ रहे, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसको कैसे ब्रेक करना है? क्या क्रॉस करोगे? मल्टीप्लाई, कुछ ऐसा फिजिक्स में पढ़े थे। इसको मल्टीप्लाई करना इससे और इसको इससे, हमेशा यहीं से शुरू होगा। तो क्या करोगे, एडी पहले लिखाएगा, एडी, है ना। और बीच में क्या आएगा, डिफरेंस, माइनस का साइन, बी इंटू सी। ये 2x2 के लिए है, समझ में आया? ये क्या है, ये सिंबल जो ऐसे लिखा हुआ है ये बेसिकली डिटरमिनेंट है ना। ये ओपन इस तरह से होता है। मॉडुलस भी सिमिलर टाइप के होते हैं बट मॉडुलस में नंबर्स आते हैं, इस तरह से नहीं आएगा। समझ में आया? यस सर। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यही कॉन्सेप्ट अभी 2x2 के लिए, अगर 3x3 वाले में आ जाएंगे, ध्यान देना, 3x3 का अगर रहेगा, इसको क्या बोला जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ 2x2। इसको ये समझ लेना, डिटरमिनेंट ऑफ 2x2, है ना। अगर 3x3 में जाता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अगर कुछ इस तरह से रहेगा तो ओपन करने का प्रोसेस बता देता हूं। यहाँ पे फिक्स करना है पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। समझ में आया ना? ये रीजन बाद में हम लोग समझेंगे कि क्यों पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। जो फिलहाल के लिए तुमको यही याद रखना है। अब क्या करोगे, जब ए के करस्पॉन्डिंग चलोगे, है ना, ए के करस्पॉन्डिंग, तो इसको रो बोला जाता है, और ये क्या हो गया, कॉलम, है ना। समझ में आया? रो में भी ये यस फिक्स सर। रहता है, R1 बोलेंगे, रो 1, रो 2, रो 3। इसको क्या बोलेंगे जी, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो क्या कहना है, अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम को फिक्स कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर लिए, रो 1 को फिक्स कर लिए। तो जब रो 1 को फिक्स करोगे तो ए एलिमेंट जैसे ही लोगे ना, तो ए के करस्पॉन्डिंग जो रो एंड कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या कर देना, रिमूव कर देना। जब रिमूव करोगे तो क्या बच जाएगा, ई एफ एच आई, ठीक है। यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस है, बी इंटू, अब बी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को क्या कर देना है, जैसे बी के करस्पॉन्डिंग हटा रहे हो तो ये हट जाएगा ए और और ये सी हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, डी एफ जी आई, ठीक है। अब प्लस सी, अब क्या करना है, सी के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हटा दोगे तो क्या बचेगा, डी ई जी एच। समझ में आया? यस सर। अब कैसे ओपन करोगे, 2x2 के लिए ओपन करने के लिए बताए थे, तो ए इंटू ई आई, अब माइनस क्या हो जाएगा, एच एफ हो जाएगा, माइनस बी इंटू क्या होगा, डी आई माइनस जी एफ, जी प्लस सी इंटू क्या हो जाएगा, डी एच एच माइनस जी ई। जी ई। समझ में आ गया ये? तो ये तो कहानी कुछ अलग था, सिर्फ डिस्कस करना चाहते थे कि हाँ
समझ में आया ना वो? यस सर। ओके ठीक है। सो अब ये प्रॉब्लम बन जाएगा या कंप्लीट कर दूं? हो जाएगा सर। बन जाएगा। यस सर। ओके ठीक है। अगर नहीं होगा तो स्मृति आई क्या, चेक करो। नहीं है सर, कॉल करें उसको। देख लो एक बार, पूछ लो क्या दिक्कत है, नहीं तो आगे नहीं पढ़ाऊंगा, अकेले बताऊंगा तो फिर उसको छूट जाएगा। सर वो क्लास नहीं कर पाएगी। क्या हुआ उसका? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा तो क्या करें, आगे पढ़ाऊं फिर से वही चीज दोबारा पढ़ाना होगा? हम सर तुमको मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए कुछ कुछ, और सुबह क्लास। हाँ ठीक है। सर 98 हम ऑलमोस्ट बना लिए हैं, उसके आगे बता अच्छा दीजिए। ठीक है, 98 में थोड़ा सीक्वेंस सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज होगा, मैं समझ रहा हूँ कि दिक्कत कहाँ पे आया होगा तुमको, है ना? ठीक है, हम बहुत भेज अच्छा कर रहे देते हो। हैं। हाँ भेज दे, ठीक है, मैं क्वेश्चन देखता भेज हूँ दो। नहीं नहीं सर वो है आ मेरे रहा पास। है एक्स बाई वन, एक्स का पावर 1/2 इंटू एक्स का पावर 1/4 इंटू एक्स का पावर तुम 1/8 अच्छा अच्छा इन्फिनिटी इज इक्वल टू 3। इसके आगे नहीं हो पाया। क्या क्या आ रहा था? एक्स का पावर 1/2 एक मिनट तुम्हारा लिख लेता हूँ, आगे से बता। एक्स पे पावर वन 1/2 बाई, हाँ आगे इंटू इंटू एक्स का पावर 1/4 1/4 इंटू इंटू एक्स का एक्स पावर पे पावर 1/8 इंटू सो ऑन एक्स पे इन्फिनिटी पावर तक। 1/6। आप देखो, जब बेस सेम है तो लिख सकते हो ना, एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। कोई ये दिक्कत? तो इन्फिनिटी तक जाएगा। बट यहाँ पे एक्स लिख सकते हो ना, एक्स टू द पावर हो जाएगा वो। हाँ अब देखो कुछ सीक्वेंस सीरीज बताया हूँ, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें देखोगे तो सीक्वेंस किस में जा रहा है? जीपी में जा रहा है। ये किस में है? इन जीपी। जीपी का क्या होता है जी? पता नहीं। किसी किसी भी दो टर्म का रेशियो थ्रू आउट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। जैसे 1/4 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/8 अपॉन 1/4 इज इक्वल टू 1/16 अपॉन 1/8 इज इक्वल टू, हमेशा क्या हो रहा है? वैल्यू 1/2 हो रहा है। हाँ so on.
मीन्स जीपी का जो सीक्वेंस होगा एस इक्वल टू ए प्लस ए इंटू आर प्लस ए इंटू आर स्क्वायर प्लस ए इंटू आर क्यूब प्लस ए इंटू आर टू द पावर 4। समझ में आया ना? ये ए इंटू आर टू द पावर जब nth टर्म हो, एस एन, जब एस इंफिनिटी हो तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 चलता चला जाएगा। इसके केस में जो एस एन का जो वैल्यू होता है वो ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन क्या होगा? आर माइनस वन। इसके केस में जो सम का जो वैल्यू होगा वो ए अपॉन वन माइनस आर होता है। क्लियर है? ठीक है? ठीक है सर। हाँ, तो ये चीज पढ़ाया हूँ, उस टाइम तुम क्लास नहीं आ रहा था, है ना? हाँ तो नहीं पता। हाँ, एस इज इक्वल टू क्या है? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखो ए इज इक्वल टू तो 1/2 आ गया, यस और नो? आर इज इक्वल यस टू सर। क्या आएगा? 1/2। 1/4 अपॉन 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो एस इज इक्वल टू क्या है? ए बटे 1 माइनस आर। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। नहीं समझ में आया? हाँ तो समझ गया। यहाँ पे क्या पुट करोगे? x टू द पावर 1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू, सर देख लेते हैं 3 आएगा तब आंसर। हम्म, 98 का सी। हाँ सर सी 3 है आंसर, 98 का सी। ठीक है, समझ खोल में आ गया लिया। ना? हाँ। हाँ, ओके। नेक्स्ट वन 99। हाँ सो 99 में क्या करोगे? इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा डिस्कस किया था। टू द पावर ब्रेक लॉग, किए थे इसको, लॉग को, फिर अच्छा भी कुछ हुआ नहीं। अच्छा, 2x बेस क्या है? a है ना? हाँ इज इक्वल टू 5 टू द पावर लॉग क्या है? 5x टू द बेस क्या है? a है। ठीक है, अब इसको बनाना चाहोगे तो क्या कर सकते हो? ब्रेक किए थे पावर को, log a को, मतलब log a log 2 बेस a प्लस log x बेस a, ऐसा किए थे। उससे कुछ हो पाएगा तुमको लगता है? नहीं, हुआ नहीं था नहीं तो। हो रहा ना? अब बेस चेंज फॉर्मूला से देखते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे सेम प्रॉब्लम को जैसे इज इक्वल टू वाई मान देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? ये सो वाई पूरे को इक्वल y। मीन्स इक्वल साइन में है ना? हाँ तो वाई इज इक्वल टू एक बार में क्या हो जाएगा? टू द पावर लॉग 2x बेस a होगा। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड विथ बेस 2, तो लॉग y बेस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान देना, log 2x बेस a हो जाएगा, ये सुनो। हाँ, log 2 बेस 2 तो 1 हो गया वो। होगा। इसको यस सर। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? log 2 इज इक्वल टू log 2x बेस log a, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, बेस हाँ चेंज सर। फॉर्मूला। नाउ फिर से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 टू द पावर log 5x बेस a। सिमिलरली इसको लिखना है, बेस क्या लेना है? 5 लेना है इसमें। y बेस 5 इज इक्वल टू log 5x बेस a हो जाएगा। यहां से log y अपॉन log 5 इज इक्वल टू log 5x अपॉन log a। नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, देखो क्लियर है या नहीं? यस सर। अब क्या करो? डिवाइड कर दो, क्योंकि log y खत्म होना चाहिए, है ना? log a भी खत्म हो जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई 2। नहीं समझ में आया तो क्या हो जाएगा?
log y upon log 2 log y upon log 5 is equal to log 2x upon log a log 5x upon log a। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अंशुल समझ में आ रहा है? यस सर। log y ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये y था। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या आ गया जी? log 5 अपॉन क्या हो जाएगा? log 2 इज इक्वल टू log 2x अपॉन log 5x। क्लियर है? यस सर। अब क्या करोगे इसके बाद? ध्यान देना, यहाँ तक कोई परेशानी तो है नहीं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो ना? हाँ। सो log 5, ठीक है, ओके, हाँ कोई ऑप्शन है नहीं। log 5 इंटू क्या हो जाएगा जी? log 5x 5x इज इक्वल टू log 2x इंटू log 2। ओके, इसके बाद क्या लिखोगे? ओके, 5 बेस 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 2x बेस 5x आ जाएगा, है ना? तो कुछ तो रिजल्ट निकलेगा नहीं। चलो ठीक है, यहाँ से देखो log 5, ये क्या लिखोगे? log 5 अब प्लस log x। कोई दिक्कत? नहीं, सिमिलरली इनटू में था तो उसको ब्रेक कर दिए। हाँ, यहाँ पे क्या लिखोगे? log 2 अब प्लस log x आई इंटू log 2। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोगों को क्या दिख नहीं फाइंड रहा सर करना है? वो log 2। अच्छा ठीक है, log 2 अब प्लस log x, ठीक है, और log 2। अब दिख रहा है? यस सर। अब क्या करोगे? अब ध्यान दो, तुमको फाइंड करना है तो क्या लिखोगे? ऐसे लिख लो, log 5 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब प्लस log 5 इंटू log x हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? इज इक्वल नहीं। टू log 2 का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ, प्लस log 2 इंटू log x हो जाएगा। अब क्या करोगे? इस वाले पार्ट को इधर लेकर के चले आ जाओ और इसको इधर लेकर के चले जाओ। आ रही बात समझ में? तो हाँ log सर। log 5 log a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में जाएगा, तो log 5 इंटू log 2 इंटू log 5 प्लस log 2। समझ में आया? हाँ सर, a इज स्क्वायर इक्वल टू इधर माइनस जाओगे, b स्क्वायर। हाँ, log x इंटू क्या चला जाएगा? log 2 माइनस log 5 चला जाएगा, जाएगा ना? यस सर। ई कैंसिल आउट होगा तो माइनस साइन आ जाएगा इधर, क्योंकि log 2 माइनस log 5 है, यहाँ log 5 माइनस log 2 है। ये सुनो, नहीं समझ में आया? ये देखो ना, यहाँ पे log 2 माइनस log 5 है ना, और ये log 5 माइनस log 2 है। यस सर। क्योंकि समझ में आ गया? यस सर। तो log x इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस log, इसको क्या लिख सकते हो? 10 लिख सकते हो, 5 इंटू 2। यस सर। सो log x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? log 1/10। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? डिपेंड करता है क्या बेस ले रहे हो, है ना? बेस 2 यस लोगे तो सर। 2 पे पावर क्या आ जाएगा? जो भी हो, 3 लोगे तो 3 टू द पावर, सॉरी,
x इज इक्वल टू 1/10 आ जाएगा, खत्म हो गया कहानी, सॉरी, है ना, क्योंकि डायरेक्टली करना है ना, यहाँ पे कुछ भी बेस रहा, दोनों में सेम होना चाहिए। नहीं समझ में आया? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। चलो, हालांकि तुम ऑप्शन से अगर वेरीफाई करना चाहते तो तुमको यहीं पे हम करने के लिए बता सकते थे कि x का क्या वैल्यू ले कि log 5 यहाँ पे है तो log 5 हो जाए। तो x का एक ही पॉसिबिलिटी क्या था जी? 1/10 से इनटू। हाँ ठीक है, यहाँ क्या ले log, समझ में आ रहा है ना? वहां से रिलेट कर सकते हो। तुमको शॉर्टकट में जाना है तो हमेशा ऐसे नहीं बनाना है, शॉर्टकट में जाना है तो तुमको यहीं तक एंड कर देना है। आ रही बात समझ में? वेरीफाई करके देख लो ऑप्शन में से, कोई यस दिक्कत नहीं सर। ना? तो आगे बढ़ने का ये तो प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस का भी फॉलो ही नहीं करना है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, ठीक है? हाँ। चलो, तो हमेशा सारे प्रॉब्लम में तुम देखना, एक बार सोचा करो कि क्या इसका शॉर्टकट रूल जो बना रहे हैं वो आगे एक बार कंप्लीट बनाया करो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना। उसके बाद बनाने के बाद अगर एमसीक्यू टाइप का है तो फिर सोचो कि क्या है इसके बीच में, हम कहाँ तक करने के बाद हम चेक कर सकते थे, मीन्स आगे करने का जरूरत नहीं है ना। तो बहुत सारे तुमको 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि तुमको कंप्लीट बनाने का जरूरत ही नहीं है, उसके पहले ही कर सकते हो, सर ठीक जेई है? एडवांस में भी? हाँ, जेई एडवांस में भी कुछ क्वेश्चन 20% क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, ठीक है? कंप्लीट बनाना ही वो दिखेगा। नेक्स्ट वन बताओ। नेक्स्ट अंशुल, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज बता दिया हूं ना, तो 102 से तुमको 100 16 तक। हाँ 16 तक बनाना है, दिया था, पूछना है कि नहीं बनाया अभी? नहीं, पूरा नहीं किए हैं वो 16, तो जहाँ और तक बनाए उसमें एन डाउट नहीं है। एन अच्छा, मल्टीपल, अच्छा 6 अच्छा, नंबर। मतलब ये है कि तुम अच्छे क्वेश्चंस बना रहे हो, कोई भी इजी प्रॉब्लम नहीं है, पूछना है? 6 नंबर सर। सर अच्छा आप जो होमवर्क अच्छा, दे रहे हो वो मॉडलस, करते। हाँ ठीक है, मॉडलस का, मॉडलस हाँ। में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, मॉडलस कैसे वर्क करता है जो, तो ध्यान देना। देखो, मॉडलस अगर मॉडलस ऑफ 2 है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए ये क्या होता है, इनर्ट के जैसा काम करता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। पॉजिटिव नंबर इसके अंदर में है तो जाने देता है ऐसे ही, कोई काम ही नहीं करता है ना। जहां ये निगेटिव अंदर वाले देखा तो बस क्या करता है, एक माइनस प्रोवाइड कर देता है, बस उसका काम यही है कि माइनस एक प्रोवाइड कर देता है। आई बात समझ में? क्योंकि ऑलरेडी -2 है, जहां माइनस देखा एक माइनस पहले लगा देगा इसके पहले। नहीं समझ में आया? हेलो, यस सर, समझ गया। ताकि पॉजिटिव हो, इसका जो हमेशा कुछ भी हो, इसका जो आउटपुट हमेशा देगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। आई बात समझ में? यस सर। तो अब देखो, चीजें यहां से क्लियर हुआ, पॉजिटिव है तो कुछ भी चेंजेस नहीं कर दे रहा है, डायरेक्टली एज इट इज ओपन कर दे रहा है। तो देखो, कहीं भी एफ एक्स अगर मॉडुलस में लिखा हुआ है तो इस दो तरीके से ये ओपन होगा। एक होगा कि मान लो कि एफ एक्स अगर क्या है, पॉजिटिव को कैसे लिखोगे, ऐसे लिख सकते हो ना कि ग्रेटर अंदर देन वाला 0। वैल्यू, हाँ, और इक्वल टू जीरो, जीरो रहेगा, बाउंड्री वाला कंडीशन है, वो कहीं भी जा सकता है, तो डायरेक्टली एफ एक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही एफ एक्स को देखा कि क्या है, लेस देन जीरो, तो एक माइनस एफ एक्स माइनस प्रोवाइड कर देगा। नहीं समझ में आया? इट मीन्स यहाँ पे एफ एक्स क्या है, निगेटिव नंबर, नेगेटिव। है ना। यहाँ एफ एक्स क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर। तो देखो, नॉन नेगेटिव नंबर में कोई भी आउटपुट नॉन नेगेटिव ही देता है, तो नॉन नेगेटिव मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है तो कोई भी चेंजेस नहीं करेगा। अंशुल समझ में आया? यस सर। ओके, अब ये ध्यान देना, अब ये चेक कैसे करोगे, जैसे x² - 4 मॉडुलस में दिया हुआ, अब तुमको चेक करना है कि कहाँ पे ये
पॉजिटिव देगा, कहाँ पे नेगेटिव देगा। तो सिंपली तुमको आंख बंद करके क्या करना है, मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर देना है। जो भी मॉडुलस के अंदर टर्म होगा, द टर्म प्रेजेंट इनसाइड द मॉडुलस मेक इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या ये वाला जो बेसिकली है, द टर्म present inside the modulus sign make equal to 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं तो सर। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, नंबर लाइन पे चेक कर लेंगे, -2 ये 2, कोई भी नंबर हो गया, एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसमें पुट करके देखना है, ओरिजिनल कौन था उसी में पुट करके देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4। हाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 में 0 पुट करके देखेंगे तो क्या आ रहा है, इनसाइड में नेगेटिव आ रहा है ना। नेगेटिव। हाँ, तो इट मीन्स इस रीजन के लिए कोई भी नंबर इसके बीच का लेंगे तो निगेटिव देगा। निगेटिव कौन सा देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है जो लेस देन 0 देगा। इस रीजन में क्या होगा, जब निगेटिव यहाँ दिया तो बेबी कर्व मेथड में ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा। किसका पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू पॉजिटिव देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू पॉजिटिव देगा। कोई भी नंबर लेके देख सकते हो, है ना। अब देखो, इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो मॉडुलस में लिखा हुआ है वो स्टोरी कुछ ऐसा क्रिएट करेगा। देखो इस क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की तरह ओपन होगा कब, जब x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो, -2 और x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चीजें क्लियर है ना, इस रीजन के लिए और इस रीजन के लिए। माइनस एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। कब ये ओपन होगा, जब x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में। आंसर क्लियर है, यस सर। क्लियर है ना। यस सर। ओके, चलो काम इतना से तुमको काम चल जाएगा। मॉडुलस का समझ में आया ना, यस सर। रिकॉल कर पा रहे होगे पहले के कुछ चीजें से, है ना। नहीं। नहीं, पर ये क्लियरली समझ में आ गया। हाँ। गुड, तो अब बन जाएगा। तुमको कौन सा करना है, तो पहले क्या करना, जहां पे मॉडुलस दिखा तो पहला तुम्हारा काम क्या है कि मॉडुलस से तुमको बाहर आना है। तो मॉडुलस से बाहर कैसे आओगे, तो तुमको सेम कंडीशन ऐसे यूज करना पड़ेगा वहां पे। क्लियर है चीजें। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या जाते हैं 6 में। मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस x माइनस 5। क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, अब क्या करना है कि इसका सॉल्यूशन अगर देखना है तो पहला चीज बोले थे ना कि राइट साइड ओपन में क्या होना करना, चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए। इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x मॉडुलस में है प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, यहाँ पे -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं। क्लियर है। यस सर। ओके, शिफ्ट कर दिए। शिफ्ट किए, आप सिंप्लीफाई करो तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 4x है ना प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 5। चीजें क्लियर है। ये मॉड नीचे में रहेगा तो उसको भी नॉर्मली उसका एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई होता है ना, नंबर है ना, यहाँ पे तो नंबर है ना। नहीं समझ में आया, ये नंबर है ना, तो इससे बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एलसीएम तो वही रह जाएगा -1 ना। से। हाँ ठीक है, क्लियर है। ठीक है सर। यस सर। नाउ क्या करोगे, अब तुमको मॉडुलस के अंदर कौन कौन सा टर्म है, 3 टर्म है। मीन्स 2 ही टर्म है ना, ये अच्छा सेम ही हाँ। चीज है ना।
तो क्या करोगे, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x को क्या करना है, 0 करना है। तो x इज इक्वल टू 0 और 4 आ जाएगा। सिमिलरली x माइनस 5 को क्या करना है, 0 करना है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग तुमको ओपन करना पड़ेगा पहले, मॉडुलस से बाहर आते हो तो। ठीक है सर क्या? समझ में? अब तुमको केसेस लेना पड़ेगा और 3 प्रॉब्लम के तरह काम करेगा। देखो क्या होगा, तुमको ऐसे करोगे, fx को ओपन करना पड़ेगा, कंडीशन लेना पड़ेगा। ये 0 हो गया, ये 4 हो गया, है ना? यस सर। अच्छा, और ये क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे तुम क्या करोगे, ऐसे में तुमको इंडिविजुअली यहाँ पे करना पड़ेगा। चलो एक मिनट, ये ध्यान में रखना कि ये तो इसके लिए काम हो गया, है ना? ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 4x न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है, उसके लिए काम हुआ। तो तुमको कंडीशन लेना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ध्यान देना थोड़ा ये लेंदी है, इतना लेंदी तो देगा ही नहीं, +3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ध्यान देना। अब कंडीशन क्या लोगे कि पहला कंडीशन हम ले रहे हैं, देखो 0 4 मिला है, तो x लेस देन को लेस देन 0 के लिए ले रहे हैं। तो x लेस देन 0 के लिए ये कैसे ओपन होगा जी, बोलो? देखो 0 और 4 के बाद पॉजिटिव की तरह ओपन होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, है ना? नहीं समझ में आया अंशुल? यस सर। समझ में आ रहा है? तो क्या करोगे, x लेस देन 0 के लिए तुम ओपन करोगे कैसे, एक तो ये लिया है, हाँ माइनस के साथ या प्लस के साथ, प्लस के साथ, सॉरी। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आप प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो x माइनस 5 कैसे ओपन होगा, ये 5 के लेफ्ट साइड में है तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, और ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, इस मॉडुलस के लिए अलग काम करेगा। नहीं समझ में आया? हेलो? यस सर। हाँ, चलिए, एक्स का वैल्यू डाल के देख लिया। हाँ हाँ ठीक है, तो ये क्या होगा निगेटिव की तरह, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा जी। नहीं समझ में आया? अपॉन एक्स स्क्वायर, देखो ये निगेटिव की तरह माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके लिए सॉल्व, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली कितना बच जाएगा यहाँ पे, -4x अब +3 प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। ठीक है, यस सर। ये सुनो। अब देखो न्यूमरेटर में क्या आया जी, -4x और ये x, तो -3x, अब माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये ध्यान देना, अब क्या बताए थे सॉल्व करने का जनरल तरीका, वही न्यूमरेटर में एक इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2/3। ये सुनो, डिनोमिनेटर में एक इक्वल टू 0, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। कभी ये क्या है, ये हमेशा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 हमेशा ग्रेटर देन 0 देगा। नॉन रियल रूट्स, कभी निगेटिव होगा ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव देगा, नॉन रियल रूट्स। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है कि अब नंबर लाइन रखना है। नंबर लाइन पे क्या रखोगे, नंबर -2/3। अब चेक कर लेना है कि सपोज इधर इस साइड में x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, 0 पे चेक कर लो, 0 रखेंगे तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव, पॉजिटिव,
ये सुनो, यस सर। तो हम लोग को क्या चाहिए था, 0 से बड़ा वाला चाहिए, तो 0 से बड़ा क्या आ रहा है, तो पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 वाला भी चाहिए, तो इट मींस हम -2/3 लोग, भी इंक्लूड। हाँ, तो -2/3 से क्या होना चाहिए, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, है ना। लेकिन केस हम लोग क्या लिखे हैं, केस लिए हैं कि जो हम लोग फर्दर जो सॉल्व कर रहे हैं उसका केस लिए हैं कि हम लोग का x का वैल्यू कैसा होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो दोनों का इंटरसेक्शन, ये 0 है, ये -2/3 है, तो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ये बोल रहा है कि इससे बड़ा होना चाहिए, तो इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू माइन, एक मिनट, सॉरी, x का वैल्यू लेस देन ना, हाँ, अंशुल समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। अरे बदमाश, कहाँ दिक्कत हुआ, एक सर। बोलो। पहले मॉडुलस से तुमको बाहर आना है, तो मॉडुलस से बाहर कैसे आओगे, इंडिविजुअली मॉडुलस को क्या करना है, मेक इक्वल टू 0, नहीं, हाँ सर। मेक इक्वल टू 0, तो वही अलग अलग किए, और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कंडीशन तो लोगे अब अकेले अकेले ना सबके लिए, पहले 0 से ये 0 क्रिटिकल पॉइंट मिला, 4 क्रिटिकल पॉइंट मिला, 5 क्रिटिकल पॉइंट मिला, तो उसके अकॉर्डिंग ओपन करना है, नॉर्मल इनइक्वालिटीज बन जाएगा, तो नॉर्मल इनइक्वालिटीज तो ऐसे ही सॉल्व करोगे ना। लेकिन हम लोग ये ओपन कब किए थे, ये वाला काम कब किए थे, जब x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग मान चुके हैं कि 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो जो आंसर आएगा वो उसी रीजन में आना चाहिए ना, यस है ना, सर। वो हाँ बाउंडेड जी। हो गया ना कि 0 से छोटा, अब समझ में आया, हाँ, इसलिए इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे फिर। नहीं जाएंगे, समझ में आया ना, 0 क्रॉस नहीं। हाँ सर। ठीक। अब केस 2 लेना है, क्या लेना है केस 2 में, कि 0 से क्या होना चाहिए, 0 से 4 के बीच में x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और ये क्या होना चाहिए, 4 ले लो, इसमें इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो 0 से 4 के बीच में वैसे ही ओपन करना पड़ेगा, x² -4 -x² माइनस क्या था, +3 था ना जी कहीं, हाँ +3 लिख लो, माइनस था मॉडुलस x -5 अपॉन x² माइनस, लिख लो क्या था, हाँ x² माइनस और प्लस में है, ठीक है, सॉरी, प्लस में है मॉडुलस x -5, यही है ना, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस रीजन के लिए ये वाला कैसे निगेटिव के साथ ओपन होगा ना आंसर, यस सर। -x² -4, क्यों ये रीजन लिए समझ में आ रहा है ना, ये रीजन क्यों डिसाइड किए कि हम लोग को कुछ इस तरह से रीजन ओपन हो रहा था, एक 0 पे चेंज होगा रीजन, एक 4 पे चेंज होगा रीजन, एक 5 पे चेंज होगा रीजन, तो 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन तुमको सिलेक्ट करना पड़ेगा, आई बात समझ में, और आंसर जो आएगा फाइनली उसका इंटरसेक्शन लेना है रीजन के साथ, नहीं समझ में आया, हेलो, 4 क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट? हाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट, तो रियल नंबर लाइन को 4 रीजन में कन्वर्ट करेगा ना, यस सर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये सारे रीजन तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा 1 बाई 1, क्लियर है, ठीक, ओके सर। सॉल्व कर लोगे आगे, हाँ, मैच कर लेना, ठीक है, तो नेक्स्ट वन पूछो, इसके हो आगे, गया सर। हो गया, कर लोगे ना ये, आंसर मैच कर लेना बना करके, ठीक है, ओके सर। और बाकी अगर अगर क्या करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो तो ऑप्शन से चेक कर सकते हो, है ना, कौन सा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, पीडीएफ भेज दीजिएगा सर इसका। किसका बना करके अभी, ओके, इसका अच्छा ये पूरा तो मतलब क्लास क्लास का। का, हाँ ठीक है, हाँ। अभी भेज दूंगा, ठीक, अब तुम टाइम बता देना बात करके कब करना चाहते हो क्लास, जो ठीक है,
रहने चलो। दीजिए, अब परसों। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, है ना। बाय बाय सर।